यस बेटा, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा माइटोसिस की कि माइटोसिस का क्या मतलब है, व्हाट इज द माइटोसिस स्टैंड फॉर। तो माइटोसिस इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइटोसिस मीन थ्रेड और फिब्रिल। तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज स्टैंड फॉर द थ्रेड एंड फिब्रिल्स। क्लियर? तो थ्रेड एंड फिब्रिल्स का मतलब क्या होता है माइटोसिस। The parent cell produces two daughter cells. When the parent cell they produces the two daughter cells. तो बेटा एक चीज इसमें ध्यान देनी है आपने कि एक पेरेंट सेल दो सेल जब बनाता है तो उसमें जो आपकी पोलाइडी होती है, पोलाइडी का मतलब होता है जैसे जब एक सेल डिवाइड करेगा तो दो डॉटर सेल बनाएगा, तो उनकी जो पोलाइडी होती है वो भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, two identical daughter cells that are genetically identical to the parent cell। तो बेटे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है कि माइटोसिस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल आपका डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, द सेल्स विच कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको डिप्लॉयड बोलते हैं। तो एक पेरेंट सेल जब डिवाइड करेगा, अगर वो दो डॉटर सेल बनाता है तो दोनों के दोनों डॉटर सेल्स हमारे अगर डिप्लॉयड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। तो वन सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स in which the polarity remain same, उसको बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस was first observed by the scientist in the plant cell 1870। ठीक है, और उसके बाद उसको Boveri and Fleming they observed in the animal cell। term mitosis was given by Fleming in the 1882। तो ये इसकी बेटा सा नोमेनक्लेचर है, called also equational division due to the equal distribution of the chromosome in the daughter cells। तो बेटा इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसको हम सोमैटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। सोमैटिक क्यों बोलते हैं बेटा, देखिए हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक और जर्म सेल्स। सोमैटिक और सेक्स सेल्स बोलते हैं। जो सेल्स आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। जो सेल्स हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन में गमीट्स की फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं उनको सेक्स सेल्स बोलते हैं। तो बेटा ये जो माइटोसिस होती है कहाँ पे होती है, मेनली कहाँ होती है, सोमैटिक सेल्स में। जो सेल्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। अच्छा, माइटोसिस, व्हाट काइंड ऑफ सेल वुड परफॉर्म द माइटोसिस। तो एग्जांपल क्या आएगा, सोमैटिक सेल, ऑल द बॉडी सेल एक्सेप्ट द गमीट सेल। जैसे एग सेल, हमारे स्पर्म, इनको सबको छोड़ के जो हमारे सोमैटिक सेल्स होते हैं वो हमारे क्या परफॉर्म करते हैं बेटा, दे परफॉर्म द माइटोसिस। तो माइटोसिस, द साइट फॉर माइटोसिस इन द प्लांट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन। यस, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, लीफ, एम्ब्रियो एंड द सीड। बेटा प्लांट में मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां जिस पॉइंट पे ग्रोथ होनी है, सीधी सी पॉइंट है, आप याद रखो, जहां पे आपको ग्रोथ करवानी है वहां पे माइटोसिस होगी। माइटोसिस का मतलब है सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल का आपका बढ़ना। तो जिस पॉइंट पे आपको सेल डिवीजन करवानी है वहां पे माइटोसिस होगी। देखिए प्लांट में मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन कौन से होते हैं, आपको पता ही है, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, तो रूट एपेक्स पे मेरिस्टेमेटिक होता है, शूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, लीफ, एम्ब्रियो एंड द सीड पे यहां पे आपके पास क्या होगी, माइटोसिस। एनिमल्स में एम्ब्रियो में स्किन, बोन, मैरो। देखिए माइटोसिस, some haploid diploid cell divide by mitosis. New cell reveals one copies of the new every chromosome that were present in the original cell, produces two cells that are both genetically identical to the original cell। बेटे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए डिप्लॉयड सेल है। अब डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है, सेल विच कंटेन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड सेल जो है बेटा आपके पास, डिप्लॉयड सेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये आपको दिखाई, सबसे पहले इनकी डुप्लीकेशन होगी, डीएनए की क्या होगी, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम की क्या होगी, डुप्लीकेशन। देखिए ये डुप्लीकेट कर रहा है, ये देखिए 3 बन गए डुप्लीकेट, ठीक है, 2 क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर के साथ कंबाइन हो गए, ठीक है, ये डुप्लीकेशन हो गई बेटा। इंटरफेस में हमारे पास क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेपरेटरी फेज बोलते हैं, जहां पे आपका जो क्रोमोसोम होता है वो डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट के बाद हमारे पास देखिए अब कॉपीज बन चुकी हैं, डुप्लीकेशन हो चुकी है क्रोमोसोम की, देखिए। अब उसके बाद ये इक्वली क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। देखिए हर एक से क्या होगा, होता क्या है, जो ये सेंट्रोमियर यहाँ से ब्रेक होता चला जाएगा, सेंट्रोमियर ब्रेक कर गया, ये सेंट्रोमियर ब्रेक कर गया, ये सेंट्रोमियर ब्रेक कर गया,
ये सारे सेंट्रोमियर ब्रेक कर जाएंगे तो इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे साइटोकाइनेसिस में। और जब आपके एक सेल डिप्लॉयड है, एक सेल आपका डिप्लॉयड है, उसमें आपके पास डिप्लॉयड डॉटर सेल बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। 2n डिप्लॉयड को बोलते हैं 2n, एक सेल से दो सेल का बनना, दोनों के दोनों सेल्स, ये दोनों के दोनों सेल्स के डिप्लॉयड हैं एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, माइटोसिस। अच्छा, अब बेटा माइटोसिस की फेजेस कौन कौन सी आती है, देखिए सबसे पहले हमारे पास फेज आ जाती है बेटा, एक तो इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। फिर आपके पास आती है बेटा फेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, ठीक है। तो बेसिक हम बात करें फेजेस की तो दो साइकिल्स में डिवाइड करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम माइटोसिस को दो पार्ट में डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, कैरियोकाइनेसिस, फिर आती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हमारे पास जो मेन फेजेस आती हैं दैट आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो these are the main phases for the mitosis. अब देखिए कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल नोन एज कैरियोकाइनेसिस। मैं पहले बता रहा हूँ कि जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, पेरेंट सेल की जब न्यूक्लियर डिवाइड करता है, कॉपी बनती है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का मैं डिवाइड इनटू, अब जो ये न्यूक्लियर की डिवीजन है आपके पास, ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। आप बोलेंगे यार सीधा एकदम से फटाफट डिवीजन, ऐसा नहीं है। जो कैरियोकाइनेसिस है, ये न्यूक्लियर की डिवीजन है, ये आपकी 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्या आता है, इसको आप पीमैट के नाम से याद रख सकते हैं, पीमैट। पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड फॉर द टीलोफेज। इसको पीमैट के नाम से आप याद कर सकते हैं। देखिए प्रोफेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेटर प्रोफेज। तो बेटा इसमें आप देखिए प्रोफेज, आपको इसको हम फर्दर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। सबसे पहले देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस एंड फॉर्म अ शॉर्ट क्रोमोसोम। तो बेटा जो आपका जो डीएनए क्रोमोसोम है प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू हो जाता है एंड दे फॉर्म द शॉर्ट क्रोमोसोम। In this stage, chromosome appear like a ball of wool, so called sprint stage. तो यहाँ पे जो आपका जो क्रोमोसोम्स है वो बॉल लाइक अपीयरेंस करेगा। एनिमल सेल में सेंट्रियोसोम्स, सेंट्रियोल डिवाइडेड टू ऑपोजिट एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। अब देखिए बेटा एनिमल सेल की अगर बात करें तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स दे डिवाइड एंड दे मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पार्ट। ये देखिए, और ये जो सेंटर में आपके पास क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर्स को हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। सेंट्रियोल्स, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर को हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। Apparatus of microtubules control the chromosomal movement during the mitosis। तो ये जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है, ठीक है ना, क्रोमोसोम सेंटर में आते हैं, सेंटर से फिर ऑपोजिट पोल में जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है ये कौन करवाता है आपके पास, ये करवाता है बेटा आपका ये माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो क्रोमोसोम की मूवमेंट करवाता है, क्रोमोसोम को सेपरेट करवाता है, क्रोमोसोम को इक्वल हाफ में डिवाइड करवाता है। Centrosome replicates forming a 2 centrosomes that migrate to the opposite end of the cell। तो बेटा सबसे न्यूक्लियर डिवीजन जो आपका अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, दे मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। Assembly of the spindle microtubules begin in the centrosome, the microtubule organizing center, the ester, the radial array of the shoot microtubules, short micro extend from the each of the centrosomes। तो बेटा जो ये यहाँ पे फिर क्या होता है, स्पिंडल असेंबली, जो स्पिंडल की जो असेंबली है माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर वहां से वो एक रेडियल रेस निकलते हैं, धागे से रेस निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर्स, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा,
ये देखिए बेटा, ये आपके पास ये एस्टर्स हैं, ये रेडियल रेस निकल रहे हैं, देखिए एस्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो आपके निकलते हैं, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है बेटा, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। ध्यान से देखिए, ये आपके पास एस्टर्स हैं, ये क्या है बेटा, स्पिंडल फाइबर्स हैं। दीज ऑल आर स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रोसोम डिवाइड हो गया 2 इक्वल पार्ट में, और यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा, ए रेस, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, सेंट्रियोल्स प्रोड्यूसेस आउट फाइन माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिब्रिल्स कॉल्ड एस्टर रेस, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स क्या प्रोड्यूस करता है आपके पास यहाँ पे, फाइन ट्यूब्यूल, एस्टर रेस। प्लांट सेल डू नॉट कंटेन सेंट्रियोल्स, सो दे कॉल एसेंट्रिक माइटोसिस। अब प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते तो इसको क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक माइटोसिस। एनिमल सेल को माइटोसिस को क्या बोलेंगे आप, सेंट्रिक माइटोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट है बेटा एनिमल प्लांट सेल्स में, क्लियर। तो देखिए मिड प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड द पेरिफेरी एंड लीव द क्लियर जोन। जो क्रोमोसोम होते हैं ये कहाँ मूव कर जाते हैं, पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं, सेंटर में जगह खाली छोड़ देते हैं। इट बिकम शॉर्टर एंड थिकर। धीरे धीरे क्रोमोसोम क्या होते जाएंगे, थिकर होने जाते, आपके छोटे और थिकर होने शुरू होते चले जाएंगे। हर एक क्रोमोसोम ये किसका बना होता है, 2 थ्रेड्स का, लॉन्गिट्यूडिनल थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स का बोलते हैं। अब लास्ट आती बेटा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के आसपास शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। साइज ऑफ द क्रोमोसोम इज मच रिड्यूस। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का साइज बहुत छोटा हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स पोल्स आर फॉर्म विदाउट एस्टर इन द प्लांट्स, विद एस्टर इन द एनिमल्स। अब स्पिंडल फाइबर्स के पोल्स बन जाते हैं। अब एस्टर नहीं होता प्लांट्स में, बट एनिमल्स में क्या होता है, एस्टर होता है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर आपके ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा मेटाफेज में देखिए क्या होता है। अब देखिए मेटाफेज में, ये देखिए अगर ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये आपके पास देखिए रेज है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। देखिए ये सारे स्पिंडल फाइबर बेटा ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जाके अटैच कर जाते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर दे अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ये देखिए ऐसे अटैच करते चले जाते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मेटाफेज में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो आपके सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के साथ अटैच करेगा। यहाँ पे एक पॉइंट होता है किनेटोकोर। ये जो स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होते, सबसे पहले किसके साथ अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। फिर काइनेटोकोर कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर के साथ। ध्यान दीजिए इस पे। तो ये स्पिंडल फाइबर अटैच करते सेंट्रोमियर के साथ, और सारे क्रोमोसोम आपके एक लाइन पे आ जाते हैं। तो मेटाफेज इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस लास्टिंग फॉर 20 मिनट्स। सेंट्रोसोम्स आर नाउ एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेंटर। ये देखिए आपके सामने ये ऑपोजिट एंड पे है, सेंट्रोसोम कहाँ पे है, ऑपोजिट एंड पे है, देखिए दे आर एट द ऑपोजिट एंड। द क्रोमोसोम अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट कंजक्शन। तो इसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ये देखिए अरेंज, एक मेटाफेज प्लेट पे ये आपके अरेंज हो जाते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर लाई ऑन द मेटाफेज प्लेट। तो ये जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है बेटा, ये कहाँ लाई करता है आपका, मेटाफेज प्लेट पे। कहने का मतलब क्रोमोसोम आपके बिल्कुल ये, अगर ये आपकी मेटाफेज प्लेट है तो यहाँ पे आपके सेंट्रोमियर लाई करेंगे। क्रोमोसोम आपके इसके उधर, एक इसके नीचे होगा। Metaphase for each chromosome, the kinetochore of the sister chromatids are attached to the kinetochore microtubules coming from the opposite pole. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे खारिक जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कहाँ अटैच करते हैं, काइनेटोकोर में अटैच करते हैं। फिर काइनेटोकोर कहाँ अटैच करता है आपके पास, सेंट्रोमियर के साथ। एंटायर apparatus of the microtubules is called spindle because of its shape। तो इसको माइक्रोट्यूब्यूल के इसको जो स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल, क्योंकि इसकी शेप जैसे क्या होती है, स्पिंडल लाइक शेप होती है। दिस फेज इज यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। बेटा अगर किसी को बेसिकली क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है तो यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम बहुत ही कंडेंस फॉर्म में होते हैं। तो इस मेटाफेज की स्टेज में आप क्रोमोसोम की पूरी मॉर्फोलॉजिकल पूरी स्ट्रक्चर को आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। अब ये अब माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस का इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेटिक फिगर। सेंट्रियोल्स प्लस एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर को क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बोलते हैं। तो ये आपको पहले ही बताया था कि जो ये एपरेटस होता है ये क्रोमोसोम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये हमने पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर, असेंबली के ऊपर में। तो अब आगे चलते हैं बेटा। माइटोटिक स्पिंडल, सम स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मैंने आपको पहले बताया
कि ये देखिए, ये आपके पास ये सिस्टोक्रोमैटिस है, ये सेंट्रोमियर है। तो ये जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कहाँ अटैच करते हैं? सेंट्रोमियर के साथ। तो डायरेक्टली सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं करते, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? काइनेटोकोर्स होते हैं। क्या होते हैं? काइनेटोकोर। तो स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली कहाँ अटैच करते हैं? काइनेटोकोर में। काइनेटोकोर कहाँ अटैच करता है? आपका सेंट्रोमियर में। सम स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नॉट अटैच्ड टू काइनेटोकोर, कॉल्ड नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो कुछ आपके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ डायरेक्ट अटैच रहते हैं, उनको बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल्स। कुछ स्पिंडल फाइबर आपके डायरेक्टली काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होते, इसको बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे अगर आप कोई अटैच रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो अटैच नहीं होते उसको बोलते हैं बेटा दे आर नेम्ड एज कंटीन्यूअस माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए नेक्स्ट आती है बेटा एनाफेज। अब एनाफेज में क्या हो रहा है? अब आपके सामने डायग्राम है बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो स्पिंडल फाइबर है ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए। और क्रोमैटिड सेंटर से क्या हो गई? ब्रेक हो गई है, ठीक है ना। सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड्स ब्रेक हो गई हैं और ये ऑपोजिट पोल की तरफ सारे क्रोमैटिड्स मूव कर रहे हैं। देखिए ये है आपका एनाफेज में। एनाफेज छोटा फेज है माइटोसिस का। सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट डिवाइड इनटू टू। तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, दोनों डॉटर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या कर रहा है? पुल कर रहा है इनको। स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ क्या कर रहा है? आप देखिए, स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ क्या कर रहा है? क्रोमैटिड को पुल कर रहा है। तो दे मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो एनाफेज क्रोमोसोम अपीयर टू बी VLGL शेप। VLGI शेप में जैसे आप देखेंगे, मेटासेंट्रिक V शेप, मीडियन पोजीशन है सेंट्रोमियर की। सब मेटासेंट्रिक में L सब मीडियन है, एक्रोसेंट्रिक J सब टर्मिनल, टीलोसेंट्रिक में I टर्मिनल पोजीशन एनाफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में देखिए आपके सामने डायग्राम है, देखिए क्रोमैटिड्स यहाँ पे आ गए, ऑपोजिट पोल में क्रोमैटिड्स आ गए। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके आसपास क्या बनना शुरू हो जाएगा? न्यूक्लियस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी क्या होनी शुरू होगी? कम होनी शुरू हो गई। न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है क्रोमोसोम के आसपास। क्रोमोसोम फिर वापस क्या हो जाते हैं? वापस क्रोमैटिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और सेंटर में क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा? न्यूक्लियोलस। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर कर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? ये आपका जो न्यूक्लियस है वो दो इक्वल हाफ पे क्या हो चुका है? डिवाइड हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरे स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद हमारे पास क्या आती है बेटा? इसके बाद हमारे पास आती है साइटोकाइनेसिस। तो एक बार इसको पूरा स्ट्रक्चर को पूरा दिखा देते हैं आपको एक बार माइटोसिस को प्लांट सेल में। प्रोफेज में देखिए, प्रोफेज में जो क्रोमैटिन वो कंडेंस हो रहे हैं। तो जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो जो आपका न्यूक्लियोलस है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोमेटाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम आपके डेंस होने शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है ना। मेटाफेज में क्या हो रहा है? जो आपके पास जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होके उनको एक प्लेट पे एक सेंटर पॉइंट पे ले आएंगे। एनाफेज में देखिए ये क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, ठीक है। और टीलोफेज में यहाँ पे देखिए ये सेंटर में डिवीजन जैसी लग रही है और यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन भी आपको दिखाई दे रही है एंड द न्यूक्लियस इनवेलप स्टार्ट फॉर्मिंग। अब उसके बाद बेटा देखिए आपने कैरियोकाइनेसिस करवा दी, आपको क्या करवाना है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है आपको अब सेल को, साइटोप्लाज्म को क्या इक्वल हाफ में क्या करना है? डिवाइड करना है। इन द मिडल रीजन ऑफ द सेल माइक्रोफिलामेंट इंड्यूसेस द सेल मेम्ब्रेन टू इनवेजिलेट द फरो फॉर्म एंड डीपन्स सेंट्रीपिटली एंड फाइनली क्लीव द पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल। तो प्लांट सेल में क्या होती है? सेंटर से मेम्ब्रेन फरो बननी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे देखिए, मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट सेल में हमारे पास सेल प्लेट भी बनती है। कुछ प्लांट सेल में हमारे पास क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट से सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है? डिवाइड होता है। और एनिमल सेल में कई बार हमारे पास मेम्ब्रेन फरो बनती है जो जिससे कि आपका एक सेल दो सेल में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये देखिए सेल प्लेट हमारे पास बनती है प्लांट्स में और एनिमल्स में हमारे पास क्या बनती है? मेम्ब्रेन फरो, क्लीवेज होती है। देखिए ये देखिए, ये आपको डायग्राम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए क्लीवेज। एनिमल सेल में हमारे पास क्या होती है? क्लीवेज। सेंटर से मेम्ब्रेन फरो बन जाती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए मेम्ब्रेन फरो बन जाती है और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, मेम्ब्रेन फरो बोलते हैं। और प्लांट सेल में क्या होता है बेटा? सेल प्लेट
बनती है। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा आपको कहीं पे। तो देखिए ये प्लांट सेल में देखिए न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, उसके बाद सेंटर में क्या बनती है, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट से एक सेल दो सेल में इक्वली क्या कर जाएंगे आपके डिवाइड। तो एक पॉइंट याद रखना, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में सेल प्लेट से होती है, एनिमल में क्या होती है बाय द मेम्ब्रेन फुरो। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है माइटोसिस का, देखिए एनिमल में सेंट्रियोल्स एस्ट्रो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे विजिबल नहीं है। डॉटर सेल सेपरेटेड बाय क्लीवेज, यहाँ पे डॉटर सेल कैसे होती है बाय द सेल प्लेट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द टॉपिक ऑफ द माइटोसिस। So if you have any that query or any problem, then you can contact me. Thank you.